कहानी को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। एक गांव में आम का बाग था जो बहुत ही मीठे और रसीले थे। उन आम को खाने के लिए दूर गांव के लोग भी आते थे। उस बाग का मालिक दीनू भी आम बेचकर बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है। एक दिन उस गांव के बाग में आम खाने के लिए दो आदमी आते हैं। भैया एक बात तो है, इस बाग के आम जैसे आम मैंने कहीं नहीं खाए। बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे। वाह 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 वाह, मजा आ गया खा के। तभी कहता हूँ तुम जैसे लोग किसी अच्छी जगह ले जाने लायक नहीं हो। खाओ खाओ खाओ, क्या याद करोगे। इस बाग के चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं। एक दिन औरतें पेड़ के नीचे बैठकर बोल रही होती है। ए दीदी सुनिए ना, आप गांव के आम खाए हैं? सुना है बहुत ही रसीले हैं। हाँ बहन, सुने तो हम भी हैं। हम तो रात में रिंकिया के पापा को बोले थे कि लेके आओ आम, जरा हम भी तो देखें कैसे आम है। उनकी बातें पेड़ पर एक चुड़ैल सुन रही होती है जो फलों की शौकीन है। क्या रसीली बातें कर रही हैं दोनों, मजा आ गया। ऐसे आम मेरी नजरों से कैसे बच गए? मैं भी जाकर खाऊंगी वो रसीले आम। फिर चुड़ैल आम के लालच में रात होते ही उस बाग में पहुंच जाती है, लेकिन गेट खोलते ही तभी वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं। चुड़ैल घबराकर पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। अरे मर गई रे, इस बाग के मालिक ने तो कुत्ते छोड़ रखे हैं बाग की रखवाली के लिए। पहले इन्हीं को ठिकाने लगाना पड़ेगा। फिर चुड़ैल जादू से कुत्तों को भगा देती है और आराम से आम खाने लगती है। वाह मजा आ गए, वाकई बहुत अच्छे आम है, बहुत ही स्वादिष्ट। इतने बढ़िया आम तो मुझे तब भी खाने को नहीं मिले जब मैं जिंदा थी। मैं तो अब यहीं रहूंगी। फिर चुड़ैल वहीं पर रहने लगती है और रोज रात बहुत सारे आम खाती और दिन के समय वहाँ से गायब हो जाती। एक दिन बगीचे का मालिक आता है और आमों की बहुत बुरी हालत देखता है। हे भगवान, ये किसने मेरे बाग के आमों को खाकर खराब किया? ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, एक चौकीदार रख लेता हूँ। फिर दीनू एक चौकीदार रख लेता है जिसका नाम छुट्टन होता है, लेकिन वो एक नंबर का शराबी होता है। रोजाना रात होते ही छुट्टन दारू पीकर टल्ली हो जाता है। एक रात जब चुड़ैल पेड़ पर बैठकर आम खा रही होती है तभी वहाँ पर छुट्टन चला जाता है। ए शराबी, मूड खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। इतने रसीले और मीठे आम खाकर मैं तेरा गंदा और दारू वाला खून नहीं पीना चाहती। चल भाग यहाँ से शराबी कहीं का। एक चुड़ैल टाइप औरत क्या सोचती है, हमको शराबी बोलती है। मैं अभी तेरे को बताता हूँ, आप उनको शराबी बोला। गिल्ले गिल्ले गिल्ले। मर गई रे, रुक, शराबी मार क्यों रहा है? मुझे नोज मीटे, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। लेकिन छुट्टन चुड़ैल को डंडे से मारता रहता है। फिर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे फेंक देती है। अरे मेरी कमर, मनहूस औरत, मुझे पटक दिया। मेरी कमर टूट गई। ऐसा कहकर छुट्टन बेहोश हो जाता है। तब उसे अगले दिन होश आता है तो उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं। छुट्टन, ये तुम्हारा हाल किसने किया? ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा है। बिल्कुल फटे हुए ढोल लग रहे हो। अरे मर गया रे। देखो देखो राजू भैया, मजाक ना करो। बहुत जोर से पटका है उस चांडाल औरत ने, बहुत ताकतवर थी वो। हमका तो लागत है दोनों चुड़ैल रही वो। मेरी कमर। क्या भैया, दारू पीकर यहाँ वहाँ गिरते हो और चुड़ैलों की कहानियाँ बनाते हो? तुम भी ना, चलो जाओ और घर जाकर आराम करो। चुड़ैल। ऐसा कहकर गांव वाले और दीनू वहाँ से चले जाते हैं। उसी रात दीनू अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन छुट्टन की बातें उसे सोने नहीं देती और वो बगीचे की तरफ चले जाता है। वहाँ किसी के कुछ खाने की आवाज आती है। दीनू उस आवाज की तरफ जाता है। कौन है वहाँ और क्या खा रहा है? सामने आओ, मैं इस बाग का मालिक हूँ, बाहर आओ। दीनू की आवाज सुन के चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। चुड़ैल के हाथ में आम होते हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, आम हथेली पे ले आई रे। तुमने पुकारा और हम चले आए। दीनू चुड़ैल को देखकर डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके बोलता है,
देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे बाग के आम खाना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वैसे भी चोरी करना बुरी बात है। पुलिस को बुलाएगा चुड़ैल से लड़ने के लिए? ये अच्छा है। सुन, पहले तो मैं यहाँ से आम खाकर चली जाती, लेकिन तूने मुझे चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुझे भी नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल दीनू को आम के पेड़ के बांध देती है। अगले दिन गांव वाले आम खाने आते हैं और दीनू को बंधा हुआ देखकर बोलते हैं, अरे दीनू भैया, आप यहाँ, आपको बकरे की तरह किसने बांधा? अरे नास मिटे, मजाक मत कर, जल्दी खोल। फिर जैसे ही राजू दीनू को खोलने के लिए रस्सी के अड़ता है तो उसे बहुत तेज करंट आता है। फिर दीनू उन्हें रात की पूरी बात बता देता है। अरे दीनू भैया, ये तो चुड़ैल का मसला है और इससे तो कोई बाबा या फकीर ही निपट सकता है। है मेरी जान पहचान का एक बाबा, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। फिर राजू बाबा के पास जाता है और पूरी घटना बता देता है। ये बात है? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो अभी सब ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर राजू के साथ वो बाबा बगीचे के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत रात हो जाती है और चुड़ैल भी वहाँ पर आ जाती है। ए चुड़ैल, छोड़ दे इस दीनू को, नहीं तो मैं तुझे अभी बकरी बना दूंगा। तो मैंने कब आपको रोका है? लेकिन जैसे ही बाबा दीनू को खोलते हैं तो जादू से चुड़ैल भी उसे भी बांध देती है और गांव वाले लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। अरे राजू भैया, ये जोकर बाबा कहाँ से पकड़ लाए? चुड़ैल ने तो इसे ही बांध दिया, अब क्या करेंगे हम? लगता है ये कोई जूनियर बाबा है, कोई सीनियर बाबा बुलाना पड़ेगा जो इस चुड़ैल से निपटेगा। राजू फिर एक अच्छे बाबा के पास जाता है। बाबा, उठो बाबा, लोगों की जान बचाओ, मेरे दोस्त की जान खतरे में है। बेटा, मुझे सब पता है, तुम एक काम करो, ये सेब लो और उस चुड़ैल को खिला दो। इस सेब के खाते ही चुड़ैल का जादू टूट जाएगा और वो पाखंडी बाबा और तुम्हारा दोस्त आजाद हो जाएगा। राजू उस सेब को लेकर चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। तू फिर आ गया यहाँ? लगता है इन दोनों के साथ तू भी मरना चाहता है। राजू चुड़ैल को सेब दिखाकर बोलता है। चुड़ैल जी, मुझे पता है मरना तो है ही, लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे मीठा सेब अपने दोस्त के सामने खाना चाहता था। बहुत घमंड है इसे अपने आम के बाग का। मुझे ये सेब खा लेने दो, फिर मारना। तू तो मुझसे भी बड़ा चुड़ैल है। लेकिन राजू, अब तो ये सेब मैं ही खाऊंगी। मेरे रहते इस दुनिया का सबसे मीठा सेब कौन खा सकता है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो चुड़ैल जी। तभी चुड़ैल राजू के हाथ में से सेब लेती है और उसे खा जाती है। तभी वो भस्म हो जाती है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं।